स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए एमपी बोर्ड की तरफ से एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, यानी कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में एक और बड़ा चेंज किया गया है एमपी बोर्ड की तरफ से। एंड ये जो चेंज हुआ है इसको एक एक्सपेरिमेंट बताया जा रहा है, यानी कि इस बार अगर इस एक्सपेरिमेंट से बेनिफिट होगा तो इसको आगे भी कंटिन्यू रखा जाएगा। वैसे भी आपका ये जो सेशन है 2023-24 इसमें एमपी बोर्ड ने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, जैसे कि आपका ब्लूप्रिंट नहीं दिया है, बेस्ट ऑफ वेब के साथ अभी एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, क्वेश्चन बैंक भी आपकी इस बार आई नहीं है, एंड प्री बोर्ड एग्जामिनेशन भी स्किप करके उनके से पेपर्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो काफ़ी कुछ हुआ है इस सेशन में, तो एक और सही क्या है पूरी अपडेट आगे आपको बताता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक टाइम पर पहुँच जाएगी। अब देखिए ये जो चेंजेस हुए हैं वो आपके एडमिट कार्ड में हुए हैं, जो कि अभी तक आए नहीं है, एंड आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की जो कॉपीज़ आएँगी जिनमें कि आप पेपर दोगे, उसमें भी यहाँ पर कुछ चेंजेस बताए जा रहे हैं। आपके इस बार के एडमिट कार्ड कब तक आ जाएँगे बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के, तो मैंने आपको डेट्स वगैरह इस वीडियो में बताई थी, आई बटन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए आपने जो एमपी बोर्ड के एडमिट कार्ड अभी तक देखे हैं वो कुछ इस तरह के देखे हैं, जिसमें कि आपको आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, नीचे आपको आपका टाइम टेबल दिया जाता है, साइड में आपकी एक फोटो होती है। ये होता है बेसिक एडमिट कार्ड का फॉर्मेट। पर अब से जो एडमिट कार्ड आपके आएँगे उसमें एक और चीज़ यहाँ पर दी रहेगी। क्या दी रहेगी वो आपको इस अपडेट में बताया जा रहा है। एमपी बोर्ड में फर्स्ट टाइम एडमिट कार्ड में यानी कि प्रवेश पत्र में क्यूआर कोड दिए जाएँगे। यानी कि 10th और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के अब से जो एडमिट कार्ड आएँगे उनमें आपको ऊपर एक क्यूआर कोड भी दिखेगा। अब ये क्यूआर कोड का क्या काम रहेगा वो आप चाहें तो वीडियो पॉज़ करके पढ़ सकते हैं पूरी अपडेट। बाकी मैं आपको मेन पॉइंट्स और शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए अभी तक क्या होता था एमपी बोर्ड में काफ़ी टाइप के स्कैम्स आपने सुने ही होंगे। कोई पेपर्स आउट कर रहा है, किसी बच्चे की जगह कोई दूसरा बच्चा पेपर जाके दे रहा है, या फिर कोई पैसे देके अपने नंबर इंक्रीज़ करवाता है, अगर वो फेल हो रहा है तो पैसे देकर पास हो जाता है। जिनके पास सोर्स होते हैं वो ये काम बड़े आराम से करते हैं, पर एमपी बोर्ड अभी तक इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। पर इस सेशन से आपने देखा होगा काफ़ी सारी ऐसी अपडेट्स आ रही हैं कि एमपी बोर्ड ने कुछ नए कदम उठाए हैं, कुछ नए नियम बनाए हैं, जो कि मैं आपको अपनी अपडेट्स में बता ही रहा हूँ। तो अब से क्या होगा, कोई भी फर्जी तरीके से एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा, यानी कि जिस बच्चे का एग्ज़ाम है वही बच्चा एग्ज़ाम दे पाएगा, क्योंकि एडमिट कार्ड में जो क्यूआर कोड रहेगा, उसको स्कैन करके ही आपको अंदर एंट्री दी जाएगी। जो क्यूआर कोड है, इसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, आपकी फ़ोटो, आपका बेसिक डेटा, एंड इस कोड को एक ऐप के थ्रू स्कैन किया जाएगा, जो कि एमपी बोर्ड ने नया बनाया है। तो ऐसी अरेंजमेंट एमपी बोर्ड की तरफ से फर्स्ट टाइम की जा रही है, तो इसको आप एक एक्सपेरिमेंट मान सकते हो। साथ में एक और ऐप के बारे में आपको बताया जा रहा है, जिससे कि आपके जो पेपर्स आएँगे बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के, उनकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी कि पेपर कहाँ जा रहे हैं, कहीं आउट तो नहीं हो रहा है। इसके बारे में भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पूरी प्रोसेस समझाई थी, डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूँगा, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपकी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की कॉपीज़ में क्या-क्या चेंजेस किए गए हैं। तो देखिए अभी तक आपकी जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की कॉपीज़ आती थी वो कुछ ऐसी आती थी, पर प्रीवियस सेशन से एमपी बोर्ड ने इस कॉपी को भी चेंज कर दिया, इसका पूरा इंटरफेस चेंज हो गया है। अब से जो कॉपीज़ आती हैं वो ओएमआर शीट आती हैं, जो कि मैं आपको आगे किसी वीडियो में दिखा दूँगा कि कैसी आती हैं, कैसे क्या आपको भरना होता है। पर अभी आप बस इतना समझिए कि आपकी जो कॉपीज़ आएँगी उनमें भी एक बारकोड रहेगा। ये भी एक तरह का एक्सपेरिमेंट है, जो कि प्रीवियस सेशन में किया गया था। 10th के 3 सब्जेक्ट की कॉपीज़ में बारकोड दिए गए थे, एंड 12th के 1 सब्जेक्ट की कॉपी में बारकोड दिए गए थे। पर अब से हो सकता है कि सभी सब्जेक्ट की कॉपी में बारकोड दिए जाएँ, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे दे दूँगा। अब इन बारकोड से फ़ायदा क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपकी कॉपी में बारकोड है, उसके नीचे आप देखेंगे कुछ नंबर्स दिए रहते हैं, तो आपके पास एग्ज़ाम में एक शीट आती है, जो कि आपको अपने रोल नंबर के साथ वो जो कॉपी का नंबर है, वो भी वहाँ पर आपको भरना होता है, जिससे कि आपकी जो कॉपी है वो आगे जाके एक्सचेंज नहीं होती है, या फिर आपकी कॉपी अगर आगे जाके गुम जाती है, तो इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर एमपी बोर्ड की रहती है। तो अब से आपकी कॉपी किसी के साथ एक्सचेंज नहीं की जा सकती है, जिस कॉपी में आपने पेपर दिया है उसी से आपका रिज़ल्ट बनाया जाएगा। साथ में फ्यूचर में अगर आप रीचेकिंग वगैरह करवाते हो, अपने नंबर वगैरह आप बढ़वाना चाहते हो, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। एंड एडमिट कार्ड में जो क्यूआर कोड रखा गया है वो एक सिक्योरिटी पर्पज़ से रखा गया है, कि जिस बच्चे का एग्ज़ाम है वही एग्ज़ाम देने आए। कई बार ऐसा हो जाता है गाँव वगैरह में, आपने देखा होगा कि किसी का बड़ा भाई एग्ज़ाम देने जा रहा है, किसी की बड़ी बहन एग्ज़ाम देने जा रही है, तो इस हिसाब से तो उसके मार्क्स अच्छे आ जाएँगे, तो रिज़ल्ट में यहाँ पर फेयर कॉम्पिटिशन नहीं होता है। तो इस कारण से ये सारी चीज़ें की गई हैं। बाकी अपन आगे देखते हैं कि ये चीज़ें कितना काम करती हैं। आज की वीडियो में इतना ही, कोई डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।